हेलो गाइस, मैथ्स संबंध में आपका स्वागत है। आज मैंने एक नया चैनल खोला है जिसमें मैथ्स एग्ज़ाम और क्लासेस चलेगी। क्लास 10th 9th के मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं। और आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ HCF और LCM, जिसमें आप अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो, उसमें सब में ये आता है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है 24, 40 तथा 120 का महत्तम समावर्तक क्या है। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है HCF, हायर कॉमन फैक्टर। अब इसका हम हायर कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्या है? 24 को भी अलग ले लो, 40 को भी अलग ले लो, 120 को भी अलग ले लो। अब 24 का एलसीएम निकालो। 24 2 की टेबल में कितनी बार आता है? 12 बार। 12 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में। कितनी बार आते हैं? 6 बार। अब 6 भी 2 की टेबल में आते, तो ये कितनी बार आते हैं? 3 बार। 3 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में कितनी बार आता है? 1 बार। इस प्रकार से इसको भी कर लेंगे। 2 की टेबल में 40 कितनी बार आता है? 20 बार। और 20 कितनी बार आता है 2 की टेबल में? 10 बार। अब 10 भी 2 की टेबल में आता है, तो 2 की टेबल लगा देंगे। तो 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है? 5 बार। तो ये 5 किसकी टेबल में आता है? 5 की टेबल में आएगा। 5 बार कितनी बार आएगा? 1 बार। अब 120 देखते हैं। 120 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। कितनी बार आता है? 60 बार। 60 कर दिया। अब 60 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है ना। 2 की टेबल में कितनी बार आता है? 30 बार। अब 30 किसकी टेबल में? 30 भी 2 की टेबल में आएगा, क्योंकि पीछे क्या, अगर संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो मतलब 2 की टेबल में ये क्या होता है? जाता है। तो ये भी 2 की टेबल में जाएगा, मतलब 2 की टेबल में कितनी बार आएगा? 15 बार। अब ये जो है 2 की टेबल में नहीं जाएगा, अब किसकी? 3 की टेबल में जाएगा। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आते हैं? 5 बार आते हैं। और 5 की टेबल में 1 बार आता है। अब HCF में क्या देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। 1 बार तो 2 हो गया। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। 1 बार और 2 हो गया। अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। 1 बार और 2 हो गया। अब क्या 3? इसमें 3 है क्या? नहीं है। इसमें 3 है क्या? 3 है, पर इसमें नहीं है। मतलब इन तीनों में कॉमन नहीं आएगा। मतलब हमारा कॉमन क्या है? 2, 2, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर क्या आ गया? वही 8। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 40, 28, 15। 15 का क्या? एलसीएम निकालना है। ये तो ईजी है। एलसीएम निकालते क्या करते हैं? ये 40, 28, 15। अब हम देखेंगे कि इसमें 2 की टेबल में कौन सा आ रहा है? 40 आ रहा है। तो 2 की टेबल में 40 कितने बार आता है? 20 बार। 28 आता है क्या 40 2 की टेबल में? हाँ आता है। कितनी बार आता है? 14 बार। और 15 नहीं आता है, तो 15 ऐसा कि ऐसा ही वापस लिख देंगे। अब 20 आता है 2 की टेबल में, हाँ, तो 2 की टेबल लगा देंगे। 2 की टेबल में 20 कितनी बार आता है? 10 बार। क्या 14 आता है? हाँ आता है। कितनी बार आता है? 7 बार। 15 नहीं आता है, तो 15 ऐसे ही वापस लिख देंगे। अब 2 की टेबल में कोई आता है? हाँ 10 आता है। तो 10 2 की टेबल में कितनी बार आता है? 5 बार। और 7 का 7 ही लिख देंगे। 15 का 15 है। मतलब जो 2 की टेबल में नहीं आता है उसको ऐसा है कि ऐसा है वापस लिख देंगे। अब देखते हैं कि कोई 2 की टेबल में आ रहा है? नहीं 2 की टेबल में नहीं आता है। 3 की टेबल देखेंगे। कोई 3 की टेबल में आ रहा है क्या? 5 आता है? नहीं। 7 आता है? नहीं। 15 आता है? हाँ 15 आता है। तो 3 की टेबल लेंगे। 5 नहीं आता है तो 5 वापस लिख देंगे। 7 नहीं आता है, 7 वापस लिख देंगे। और 15, 3 की टेबल में 15 कितनी बार आते हैं? 5 बार। तो ये 5 लिख दिया। अब देखेंगे कि 4 की टेबल में कोई आता है? नहीं। 5 की टेबल देखेंगे तो 5 की टेबल में कौन सा आता है? 5 की टेबल में 5 1 बार आता है। 7 आता है क्या? 7 नहीं आता है। 7 5 की टेबल में 5 आता है क्या? हाँ। कितनी बार आता है? 1 बार। अब बचा क्या हमारे पास? 1 और 7, तो 7 की टेबल में 7 आता है। हाँ। कितनी बार आता है? तो 1 बार आता है। तो ये अब इसका क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का 2 में गुणा किया, जैसे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। 2 का 2 में गुणा किया 4, 4 का 2 में गुणा किया 8, 8 का 3 में गुणा किया 24, 24। अब 24 का 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? हमें पता है 120 आएगा। देख लेते हैं। 5 की टेबल में 4 तो 20, तो ये 120 आएगा। अब इधर 120 आया, 120 का 7 में गुणा करेंगे, तो इसका 7 में गुणा करेंगे। 0 में 0,
किसी भी संख्या का गुणा करते क्या आता है, 0 आता है। अब 7 की टेबल 2 बार बोली 14, 1 हासिल दे दी। 7 की टेबल 1 बार बोली 7 और 1 8। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 840। इसका आंसर 840 कोई ऑप्शन में है क्या, 540? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये रहा ऑप्शन। तो तीसरा क्वेश्चन है 2/3, 4/7 तथा 12/35 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM। अब इसका LCM निकालना है, तब ऐसी कोई भी भिन्न वाली संख्या आ गई, क्या देखना हमारे, भिन्न वाली संख्या आ गई, मतलब अंश और हर रहेंगे इसमें, अंश और हर रहेंगे, मतलब अंश में जितनी भी संख्या है, जितने भी अंश है उनका क्या करना है, LCM निकालना है। और हर में जितनी भी संख्या है उसका क्या करना है, HCF निकालना है। तो इसका देखते हैं, तो 2 4 12 LCM निकालेंगे, 2 4 12। अब 2 4 12 दोनों 2 की टेबल में आ रहे तीनों। अब 2 की टेबल में 2 1 बार, 4 2 बार और 12 कितनी बार आते हैं, 6 बार। अब ये देखेंगे 2 की टेबल में कितनी बार आता है, 1 बार। 6 कितनी बार आता है, 3 बार। अब देखेंगे 3 की टेबल में आता है 1 बार, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, इसका LCM क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 क्या आ गया, इसका LCM 12 आ गया। अब हर वाली संख्या क्या है, 3 7 और 35, 3 7 और 35। इसका LCM HCF इस तरह से निकाल सकते हैं और अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। क्या है, 3 7 और 35। अब 3 की टेबल में आता है 1 बार, 7 की टेबल में आता है 1 बार। अब ये है कितनी बार आता है, 5 की टेबल में 7 बार, और 7 कितनी बार आता है, 7 की टेबल में 1 बार। अब देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन कौन सा है। अब इसमें हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है, 3, इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है, इसमें 3 है, नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब इसका HCF कुछ भी कॉमन नहीं रहता है। तो HCF क्या आता है, 1, HCF 1 आता है। तो हमने क्या किया, अंश का LCM निकालना है और हर का HCF। तो हमारे अंश मतलब LCM कितना आया, 12, और हर में HCF कितना आया, 1। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 12/1। 12/1 का मतलब कितना होता है, 12 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का LCM कितना है, 36, तथा HCF कितना है, 6। यदि एक संख्या 12 हो, एक संख्या क्या है, 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब इसका एक LCM दिया हुआ, HCF दिया हुआ और एक संख्या दी हुई और दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं। मतलब इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, पहली संख्या को दूसरी संख्या में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो किसके बराबर होगा, ये होगा LCM और HCF के, LCM और HCF के। तो हमारे LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और पहली संख्या दी हुई थी। दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो ये दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है हमारे पास, 12। दूसरी संख्या को x मान लेते हैं और LCM क्या है, LCM 36 है। HCF कितना है, HCF है हमारा 6। अब 6 है, अब ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। x बराबर क्या हो जाएगा, 36, क्या हो जाएगा 36 इंटू 6 बटे क्या हो जाएगा 12 को भाग में ले लीजिए। अब ये 6 की टेबल में एक बार 6 कटता है और 12 कितनी बार कटते हैं, 2 बार। अब 2 की टेबल में 36 कट रहे हैं, कितनी बार कट रहे हैं, 2 की टेबल में ये कट रहे हैं 18 बार। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 18। x की वैल्यू क्या आ गई, 18। तो यही इसका क्या है, आंसर है। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें जिसने इतना एफर्ट किया। इसके लिए आप एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर सकते हैं। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।